नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है GTT-EDU। देखिए, आज इस चैनल पर हम गणित विषय के बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं इसके शिक्षण विधियों के जो है वो आपके साथ लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें हमने 150 प्रश्नों को संकलित किया है और 150 प्रश्न जो हैं ये प्रश्न जो हैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो इनको क्या करें, आप ध्यान से सुनें, समझें और इन्हीं 150 प्रश्नों में से आपको गणित के शिक्षण जो विधियां हैं उनके प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं एक नए अध्याय को। और अपना जो आज का पहला प्रश्न है वो है, यदि विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। और यदि आपने थ्योरी की क्लास मेरे वाली गणित की ली है, गणित की प्रकृति वाली, गणित की भाषा वाली, अर्थ वाली, तो आपको ये परिभाषा उसके अंदर नज़र आ जाएगी। और आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर ये पूछा है कि ये कथन किसका है, तो यंग है, कांट है, पाइथागोरस है, आर्यभट्ट है। तो भाई कमेंट में आप उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर जो है, ये परिभाषा जो है यंग के द्वारा दी गई है। यंग ने बताया था कि यदि विज्ञान के आधार स्तंभ, मतलब विज्ञान का आधार स्तंभ है गणित, और यदि इसको हटा देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक सभ्यता है वो अपने आप ही बिना किसी संकोच के क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब गणित जो शिक्षण है उसमें कक्षा के उपयोगी जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उन उद्देश्यों को निर्धारण करने में हमें कौन से बिंदु को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो नीचे आपके पास ऑप्शन है, विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो भी विषय वस्तु है उसकी विशेषता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, विद्यार्थियों के स्तर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ। अगला जो प्रश्न है नंबर 3, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, तो भी ये परिभाषा, ऊपर वाली परिभाषा जो है ये पहले अध्याय में यदि आपने पढ़ा है तो इसका भी आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है होंगबेन, मन, कांट और बेनकन। तो ये जो कथन था गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है ये था होगबेन का। अगला जो प्रश्न है वो है, गणित ही विज्ञान का द्वार व कुंजी है। इसको ये भी कह सकते हैं, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। और ज़्यादातर बात यही कही गई उसके द्वारा, ये प्रवेश द्वार जो है इसको इसने यहाँ पर द्वार लिखा है। तो ये कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है रायरबर्न, होंगबेन, रोजन बेंकन, जीपी नाइक। तो भी ये कथन जो है ये रोजन बेंकन का है, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है। अगला जो प्रश्न है वो है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। मतलब विज्ञान को उस सीमा तक ही सही माना जाएगा जहां तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। और ये कथन, ये विचार किसका है। आपके पास ऑप्शन है फ्रोबेल, यंग, हर्बर्ट और कांट। तो भाई ये बात जो है, वैसे तो बात सत्य है पर ये कही किसने थी, ये विचार किसका था। तो ये आप कमेंट में बता सकते हो किसका विचार आपके अनुसार। तो भाई ये विचार था कांट का। अगला जो प्रश्न नंबर 6, गणित शिक्षण से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के किस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है और वह कौन सा है। मतलब गणित शिक्षण जो है बालकों में तर्क और निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास करता है। ये जो कथन है या ये जो बात है ये गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती है वह कौन सा है। तो व्यवहारिक, दूसरा है अनुशासनिक, सांस्कृतिक, खेल एवं मनोरंजन। तो भाई यदि
आपके पास तर्कपूर्ण, निश्चित और क्रमबद्ध आ जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, अनुशासित। तो सबसे मोस्ट इसमें बनता है ब, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ब। अगला है प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य है। मतलब प्रोफेसर शुल्टजे है, उसके अनुसार गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। तो भी आपके पास ऑप्शन है चार में से शुल्टजे के अनुसार जो है वो सही माना जाएगा, बाकी इनके अनुसार नहीं है, हालांकि ये भी उद्देश्य ही है। देखिए, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है, अच्छी बात है। मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये भी सही है। अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता विकास करना, ये भी सही है। गणित के आधारभूत तथा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान करना, भी उद्देश्य चारों हैं। पर प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार मूल उद्देश्य क्या है, तो मानसिक शक्तियों का विकास करना इनके अनुसार इनका मूल उद्देश्य था गणित का। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण से छात्रों में विकास नहीं होता। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण से छात्रों में किस चीज़ का विकास नहीं होता, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की, ये इसका भी होता है, तर्क शक्ति इसका भी होता है, सांस्कृतिक अभिरुचि, और ये थोड़ा सा गणित से संबंधित है भी नहीं, तो इसका नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द। अगला, तो भाई बीच में बताते हैं आपको कि ये प्रश्न जो आप बोल रहे हैं, आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, इन प्रश्नों का जो आंसर है आपको कमेंट में बताने का प्रयास करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। मतलब प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण को सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को है, सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो भी बताओ कमेंट में कौन सा है सही आंसर, आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब। तो सबसे महत्व का जो सर्वाधिक महत्व वाला है वो है व्यवहारिक, तो तीसरा आंसर जो है उसका सही हो जाएगा। अगला है, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है। गणित को सबसे ज़्यादा सहसंबंध क्यों हुआ है, तो भाई साहब एक बात ध्यान में रखो, पहले प्रश्न पढ़ो। पहले प्रश्न में क्या बात आई कि यदि विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दें, तो इसका मतलब क्या है, विज्ञान का आधार स्तंभ है, तो विज्ञान से क्या इसका सहसंबंध है ही है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है, तो ये बात है। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे ऑप्शन पढ़ते हैं आप, विज्ञान के साथ, हिंदी के साथ, सामाजिक और चित्रकला के साथ, तो कौन सा सही हो जाएगा, विज्ञान के साथ, क्योंकि विज्ञान का आधार है गणित, तो सबसे ज़्यादा जो सहसंबंध है वो विज्ञान के साथ है। अगला है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला प्राप्त उद्देश्य है। मतलब कोई आकृति दिखा रहे हैं और भी हूँ आप कोई चीज़ पूछने को प्रयास कर रहे हैं, तो भाई ये उद्देश्य किस चीज़ का है, तो भाई आपको कोई चीज़ सामने दिख रही है तो आपके दिमाग में उसके प्रति कोई इमेज बनती है, उसको छटनी करनी होती है, उसमें से देखना होता है कि ये क्या किस चीज़ की है, तो वो उद्देश्य जो है वो ज्ञान का होता है। तो देखते हैं, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक और ज्ञानात्मक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक। अगला है प्रश्न, छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देखकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृति अलग करवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। मतलब बहुत सारी आकृतियां आप देते हो, उसमें से त्रिभुज आपको निकालना होता है, तो भी ये बात कह सकते हो कि उस आपने कई तरह की आकृतियां दे दी हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर आकृति को बाहर निकालने के लिए, छटनी करने के लिए यदि आप बच्चे को कर रहे हो, तो ये बच्चे की समझ को चेक कर रहे हो आप, मतलब अवबोध को चेक किया जा रहा है, अवबोध को चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं आपके सामने क्या है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक, तो कौन सा सही हो जाएगा, अवबोध बड़ा। अगला जो प्रश्न है वो है, अभ्यास द्वारा छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। अभ्यास द्वारा छोटे छोटे लक्ष्य, देखो एक तो बड़ा लक्ष्य होता है और एक होता है छोटा लक्ष्य। तो बड़ा लक्ष्य जो होता है उसको कहते हैं उद्देश्य, और छोटा लक्ष्य जो होता है ना उसको कहते हैं प्राप्य उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य कह सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, इसमें लक्ष्य है, व्यवहारगत परिवर्तन है, प्राप्त उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है। ये प्राप्त उद्देश्य है, उनको प्राप्त उद्देश्य भी कहा जा सकता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट में बताओ। तीसरा, प्राप्य या प्राप्त उद्देश्य। अगला प्रश्न जो है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किस शिक्षाविद ने दी है।
मतलब ये परिभाषा दी है पाठ्यक्रम की, और ये परिभाषा किसकी है? आपके पास ऑप्शन है हर्बर्ट है, कनिंघम है, फ्रोबेल है और वॉल्टर सी है। तो भाई ये परिभाषा जो है ये दी गई है कनिंघम के द्वारा, जो ऑप्शन बी में दर्शाया गया है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसका क्या करता है, वो अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। पाठ्यक्रम की ये परिभाषा दी थी कनिंघम ने। अगला जो प्रश्न है वो है, विद्यार्थी गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर देते हैं। विद्यार्थी गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता निम्नलिखित प्राप्त उद्देश्य की है। भी त्रुटि का पता लगाना, उसे ठीक कर लेना, बात किस चीज़ की आती है? तो भी इसका जो ऑप्शन आएगा वो अवबोधात्मक है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो अवबोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञानोपयोग, अवबोध, कौशल। और आप देखो, इसको करने से पहले आप गणित के जो प्राप्य उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य हैं, उनको एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। और ज्ञान के अंदर क्या आता है? प्रत्यासमरण है, प्रत्याभिज्ञान है, ये 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला प्रश्न मुख्यतः किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति होती है ना, वो ज़्यादातर प्रश्न किसके होते हैं? ज्ञान के होते हैं। अवय सादे वाले प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं, वो भी ज्ञान का होता है। और पिछले रीट वाले एग्जाम में संस्कृत भाषा में पहला प्रश्न यही था कि ज्ञान में प्रश्न जो बनने वाले हैं वो कौन से हैं, मतलब ज्ञान के प्रश्न कौन से होते हैं? तो उसमें वस्तुनिष्ठ था, मतलब प्रश्न ही उत्तर था, क्योंकि प्रश्न खुद ही वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञान के होते हैं। खाली स्थान वाले प्रश्न होते हैं वो भी ज्ञान के होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान है, इसमें आपके पास कौशल भी, अवबोध भी, अभिरुचि भी है। तो ज्ञान जहाँ भी इसमें मिले आपको राइट का चिन्ह लगा देना। अगला जो प्रश्न आपका वो है, गणित शिक्षण में छात्र में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह कौन सा है? तो पहला है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यासमन करना। तो भाई साहब ये तो ज्ञानोपयोग का नहीं है, ज्ञान का है। पहला, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित रखता है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कर लेगा, तो ये भी ज्ञानोपयोग का ज़्यादातर तो नहीं है, व्यवस्थित रखता है। वो अगला है, समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। तो भी ये ज्ञान का उपयोग का है, तीसरा। और दूसरा जो है वो कौशल का था। छात्र सोचने विचारने के बाद निर्णय ले सकता है। तो सोचने विचारने के बाद निर्णय ले लेगा, तो ये अवबोध का है। हमें किसका पूछा है? ज्ञानोपयोग का। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। मतलब कौशल उद्देश्य है, उसका विशिष्टीकरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो पहला है, दिए गए तथ्यों का अर्थ बता सकेगा। दिए गए तथ्यों का यदि अर्थ बताता है तो ये भाई अवबोध का होता है। तो ये आपको कौशल का पूछा है। गणित की आकृतियाँ बना सकेगा। भाई गणित की आकृति यदि बना पाएगा, कोई भी किसी रचना कर रहा है, आकृति बना रहा है, सारी की सारी चीज़ें कौशल की हैं, तो ये कौशल का ही है। गणित के ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में हल करने में कर सकेगा, ये ज्ञानोपयोग का है। गणितीय तथ्यों का प्रत्यासमन कर सकेगा, ये ज्ञान का है। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? कौशल का है। बाकी सब दूसरी चीज़ों का है। अगला जो प्रश्न है, गणित शिक्षण से छात्रों में अपने संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो गणित शिक्षण से छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है? गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकता है, बात तो सही है। गणित की जो परिभाषाएं हैं उनका प्रत्यासमन करता है, ये भी सही है। अवकाश का सदुपयोग कर सकता है, ये भी सही है। गणितीय आकृतियों की प्रशंसा कर सकता है। गणितीय आकृतियों की प्रशंसा करने की तो ज़्यादा जरूरत कौन पड़ा। और सबसे सटीक जो इसका आंसर है वो पहला है, गणित में त्रुटि का पता लगाना और उसे ठीक कर लेना। अगला आज का जो है अपना लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। रेखा गणित की आकृति, भाई रेखा गणित सारी की सारी आधारित है कौशल पर, स्किल पर। ठीक है, तो रेखा गणित कौशल लगा दियो, जटे भी थान मिले तो ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है और कौशलात्मक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौशल वाला। तो भाई ये आज का वीडियो था अपना, और इस वीडियो के बाद हम आपके लिए 150 प्रश्न जो है पूरे के पूरे लेकर आएंगे। सारे के सारे प्रश्न आपको समझने हैं, उनके आंसर आपको देखने हैं और समझने, सोचने, विचारने के बाद आपको अपनी परीक्षा में तैयारी के साथ बैठना है। और आपका शिक्षण मेथड का, गणित का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें मोटिवेट करते रहें,
वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।